रेलवे स्टेशन की जिंदगी। सुबह का समय, प्लेटफॉर्म पर हलचल, लोग इधर उधर जा रहे हैं। एक फटे कपड़ों वाला भिखारी ट्रेनों के पास जाकर यात्रियों से भीख मांग रहा है। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह हर दिन यहां आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। जिंदगी उसकी उसी प्लेटफॉर्म तक सिमट गई थी जहां से सब निकल जाते थे, पर वो कभी आगे नहीं बढ़ सका। सूट बूट वाला आदमी। एक दिन भिखारी ने देखा एक लंबा सूट बूट पहना आदमी ट्रेन में बैठा है। वह सोचता है, यह बहुत अमीर लगता है, इससे मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। वह हाथ जोड़कर बोला, साहब कुछ दे दीजिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। लंबा आदमी मुस्कुराया, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी हैरान, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? लंबा आदमी बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ है तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। वह ट्रेन में बैठता है और चला जाता है। वो शब्द उस भिखारी के दिल में उतर गए। उसने पहली बार सोचा, क्या सच में बिना दिए कोई पा सकता है? भीतर की हलचल। रात को भिखारी स्टेशन के कोने में बैठा सोचता है, मैं तो भिखारी हूं, किसी को क्या दे सकता हूं? वो बेचैन हो जाता है। 2 दिन तक सोचता रहा, मुझे भी कुछ देना चाहिए, पर क्या? कभी कभी एक सवाल जिंदगी बदल देता है। वो सवाल उसके मन में गूंजता रहा, मैं क्या दे सकता हूं? फूलों का आइडिया। तीसरे दिन उसकी नजर स्टेशन के पास खिले हुए फूलों पर टिकी है। वो मुस्कुराता है, क्यों न मैं भीख के बदले फूल दे दिया करूं। वह पौधों से कुछ फूल तोड़ता है, अपनी पुरानी थैली में रखता है। अगले दिन ट्रेन में चढ़कर भीख मांगता है। कोई उसे पैसे देता है। वह बदले में मुस्कुराकर कहता है, ये लीजिए साहब, आपके लिए फूल। यात्री हैरान होकर मुस्कुराते हैं। अब लोग उसे खुशी खुशी पैसे देने लगे। जिसने देने की सोच रखी उसे लेने की तकदीर खुद मिल गई। असर। अब रोज सुबह वह फूल तोड़ता और लोगों को भीख के बदले फूल देता। धीरे धीरे स्टेशन के लोग उसे पहचानने लगे। अरे वो फूल वाला भिखारी आ गया। जब तक फूल रहते उसे खूब भीख मिलती, और जब फूल खत्म हो जाते लोग कहते, आज फूल नहीं तो कल मिलना। वो भिखारी नहीं रहा था, वो अब स्टेशन का सबसे अनोखा व्यापारी बन चुका था। फिर वही लंबा व्यक्ति। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर ट्रेन में बैठा था। भिखारी दौड़कर आया, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, मैं बदले में फूल दूंगा। लंबा आदमी मुस्कुराया, पैसे दिए और फूल लेकर बोला, वाह अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। वो ट्रेन से उतर गया। भिखारी वहीं खड़ा सोचता रहा, मैं व्यापारी, हां मैं व्यापारी हूं। नरेशन। कभी कभी पहचान बदलने में बस एक पल लगता है, जब इंसान खुद को नए नजरिए से देखता है। नई शुरुआत। वो आसमान की तरफ देख चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूं। लोगों ने सोचा यह पागल हो गया है, पर अगले दिन से वो स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी खड़े थे। दोनों की नजर मिली। पहला बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला मुस्कुराया, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार मैं भिखारी था, दूसरी बार फूल बेच रहा था, और आज मैं फूलों का व्यापारी हूं। भूतपूर्व भिखारी आगे कहता है, आपने मुझे जीवन का नियम सिखाया था, लेन देन का नियम। देना और पाना, यही जीवन का असली व्यापार है। पहले मैं खुद को भिखारी मानता था, इसलिए लोग मुझे भिखारी समझते थे, पर जब मैंने खुद को व्यापारी समझा तो जिंदगी ने भी मुझे व्यापारी बना दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भिखारी की नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सबके पास कुछ देने को है, चाहे वह मुस्कान हो, शब्द हो या फूल। अगर तुमने देना सीख लिया तो जिंदगी देना बंद नहीं करेगी, क्योंकि सफलता वहीं से शुरू होती है जहां सोच बदलती है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।